दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में, जहां आज हम लेकर आए हैं 36 डेज वेब सीरीज को। और इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और इस वीडियो में हम 4 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 3, 2, 1। तो दोस्तों, वेब सीरीज की शुरुआत होती है नाइफर उर्फ बीनी नाम की एक औरत से, जो कि अपने घर के बाहर बैठकर काफी ज्यादा रो रही थी और वो काफी ज्यादा डरी भी हुई थी। जैसे ही कुछ लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि खूबसूरत एयर होस्टेस का मर्डर हो चुका है। और फिर कहानी जो है वो 36 डेज पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं यहाँ पर एक लड़की फरा जदी को, जो कि गोवा के एक पॉश विला में रहने के लिए आई थी। और फिर यहाँ के रहने वाले लोगों को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है एक ढीले कैरेक्टर वाला मैनेजर टोनी वालिया का, जिसके घर में हसीन सिया के होते भी वो दूसरी औरतों पर आग गड़ाए हुए होता है। और गोवा में जो पॉश विला है, ये पॉश विला टोनी वालिया का ही है। जिसके बाद दूसरे पड़ोसी का नाम आता है, जो कि हाल ही में नई नई अमीर बनी शोसेबाज ललिता का आज उसके घर पर उसके बच्चे का जन्मदिन है, इसलिए सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। और ललिता को एक बात बहुत अच्छे से मालूम है कि अमीर बनना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन अमीर बने रहना वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद पासी के विला में रहने वाले एक और कपल को दिखाया जाता है, जो कि उम्र दराज कपल है, जिनमें डंजी और बेनी रहते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी और बेटी उसे छोड़कर जा चुके थे। दरअसल में डंजी जो है वो लड़कियों से ऑनलाइन बातचीत और डर्टी टॉक्स करता है और यहाँ पर कुछ लड़कियों से वो वीडियो कॉल पर घंटों घंटों बात किया करता है। और यहाँ पर हम रियाद को देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस था। इन सब के दौरान बीनी जो है उसको मालूम नहीं था कि उसका पति इन सब के बीच से निकल जाएगा। जिसके बाद हमें एक और फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें चर्चित राइटर डॉक्टर ऋषि और उसकी पत्नी राधिका को देख पाते हैं। ये दुनिया के लिए परफेक्ट कपल तो जरूर है, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ जो है वो काफी ज्यादा उथल पुथल चल रही होती है। दरअसल में पास में ऋषि का एक और अफेयर चल रहा था, जिस वजह से राधिका जो है वो ऋषि को अभी तक माफ नहीं कर पाई थी। यहाँ पर ऋषि ने बहुत सोचा कि वो राधिका के नजदीक आए, लेकिन हर बार राधिका उसे पास नहीं आने देती है। अब आगे हम ललिता के पति को देख पाते हैं, जिसका नाम विनोद होता है। दरअसल में ललिता जो है वो ड्रग्स का धंधा करती है और विनोद उसका साथ देता है। हाल ही में वो एक डिलीवरी लेने के लिए गया है, जहाँ पर की डिलीवरी देने के लिए बोबो नाम का एक लड़का आ रहा है और ये दरअसल में यही काम किया करता है। दूसरी तरफ हम टोनी वालिया को देख पाते हैं, जो कि एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है। और टोनी की तो यही अक्सर आदत है कि उसे लड़कियां हमेशा ही पसंद आ जाती हैं। यहाँ पर भी उसे एक लड़की पसंद आ गई थी, लेकिन सामने जब वो आती है तो उसे मालूम चलता है कि वो ट्रांसजेंडर है, जिसका नाम तारा है। तो यहाँ पर टोनी जो है वो उससे दूर हो जाता है और कहता है कि ऐसे लोगों को लोग यहाँ पर अंदर कैसे आने देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद विनोद के पास बोबो आ जाता है और बोबो से पार्सल दे देता है। दरअसल में बोबो जो है वो विनोद का ब्रदर इन लॉ होता है। वही टोनी जो है वो तारा का मजाक उड़ाने लगता है और उसे उल्टी सीधी बातें कहने लगता है, जो कि तारा को बिल्कुल पसंद नहीं आती और इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। अब ललिता के घर पर पार्टी जोर शोर से हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर पुलिस आ जाती है और यहाँ पर छानबीन शुरू कर देती है। दरअसल में पुलिस को खबर है कि ललिता के घर पर ड्रग्स है, इसलिए वो यहाँ पर छानबीन कर रहे थे। लेकिन ललिता को बहुत अच्छे से मालूम है कि उसके घर पर कोई भी ड्रग्स नहीं है, क्योंकि वो फिलहाल तो विनोद के पास है। विनोद जब देखता है कि उसके घर पर पुलिस आ चुकी है तो विनोद यहाँ से फरार हो जाता है। और पुलिस को जब ललिता के घर पर कुछ भी नहीं मिलता तो वो यहाँ से चले जाते हैं। विनोद समुंदर के बाजू में जाकर एक टूटी नाव में यहाँ पर उस पैकेट को छुपा देता है। और बाद में जब पुलिस वाले को मालूम चलता है कि दरअसल में ड्रग्स जो है वो गोवा के डॉन का था, तो पुलिस वाले भी अब हाथ खड़े कर देते हैं। अब वो उनसे मना कर देते हैं कि आज के बाद वो उनके घर पर छापा नहीं मारेंगे। तो भाई पार्टी में यहाँ पर सिया की मुलाकात तारा से होती है और यहाँ पर हमें कुछ जानने को मिलता है। दरअसल में तारा जो है वो हाल ही में लड़की बनी है। पहले वो लड़का हुआ करती थी और सिया को तारा को लेकर फीलिंग्स थी। उसका नाम पहले तरुण हुआ करता था। तो यहाँ पर तारा जो है वो सिया को सब कुछ बता देती है कि वो हमेशा से ऐसी थी और अब वो पूरी तरह से रेडी होने के लिए उसे सर्जरी की जरूरत है और उसे 10 लाख की जरूरत पड़ेगी। वही दूसरी तरफ हम आदि को देख पाते हैं, जो कि ऋषि का बेटा है और जिस लड़की के साथ वो मजे कर रहा है दरअसल में डॉन की बेटी होती है। लेकिन ये बात ऋषि और राधिका को बिल्कुल भी मालूम नहीं है, जिस वजह से वो उसके बारे में पता करने के लिए कहते हैं
लेकिन फिलहाल तो उसका बेटा जो है वो मजे कर रहा था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो वहीं तारा जो है यहाँ पर सिया से बात करने लगती है। दरअसल में तारा को बहुत अच्छे से मालूम है कि सिया जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्टर है और उसे इस लाइन में जरूर जाना चाहिए। लेकिन टोनी ने साफ मना कर दिया था कि वो ये सब कुछ ना करे, क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी है। जैसे ही यहाँ पर टोनी घर आता है तो उसे यहाँ पर एक सरप्राइज मिलता है, और वो सरप्राइज था दरअसल में तारा, पर टोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आखिर में हम देख पाते हैं फराह जदी को, जो कि इन सब पर नजर गड़ाए हुए है। फिर अगली सुबह होती है जहाँ पर कि फराह जदी अपने काम से बाहर निकलती है। तभी यहाँ पर ऋषि की मुलाकात फराह जदी से हो जाती है, और कहीं न कहीं ऋषि को पहली मुलाकात में ही फराह पसंद आ गई थी, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए फराह यहाँ से चली जाती है। और फिर आगे हम देख पाते हैं ये तीनों दरअसल में दोस्त है। ये तीनों ही साथ में मिलकर शराब पिया करते हैं और बहुत सारी डर्टी टॉक्स भी किया करते हैं। तभी छत पर से ये लोग फराह को नहाते हुए देखते हैं और सभी लोगों के मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि ये तीनों ही फराह के नजदीक आना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम विनोद को देख पाते हैं, जो कि अपनी पत्नी ललिता को समझाने की कोशिश करता है कि हमें ये उल्टे सीधे धंधे नहीं करना चाहिए। तो भाई डेंजी को ऑनलाइन वाले लड़कियों से वीडियो कॉल करने से फुर्सत नहीं है। और भाई एक बार तो हद हो जाती है, जहाँ पर कि लड़की जो है वो डेंजी को सारे कपड़े उतारने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो कपड़े उतारने वाला था कि तभी वहाँ पर उसकी पत्नी वीनी आ जाती है, जिस वजह से वो रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम विनोद को देख पाते हैं, जो कि एक रॉयल कैसीनो में मैनेजर के तौर पर है। वो अपने काम में काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर विनोद देखता है कि टोनी और गोवा का डॉन जो है वो साथ में मिलकर काम करते हैं। तो वहीं बोबो जो है उसके पीछे हमेशा पुलिस पड़ी रहती है। वो हमेशा पुलिस से बचकर रहता है और पुलिस जो है वो अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। और फिर एक दिन राधिका जो है वो फराह से मिलती है और वो उसे आज रात के होने वाले बुक लॉन्च पर इनवाइट कर लेती है, जिस पर कि फराह कहती है कि वो जरूर आएगी। यहाँ पर दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और फिर बाद में यहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बीनी आ जाती है। बीनी भी यहाँ पर फराह से बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि फराह हाल ही में यहाँ पर आई थी, इसलिए बीनी उसे यहाँ पर केक दे देती है। फराह काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसका अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर फराह के इरादे नेक नहीं थे, और जिस लड़की से डेंजी वीडियो पर चैटिंग करता है वो बार बार डेंजी से कपड़े उतारने के लिए कह रही थी। और फिर एक दिन डेंजी जो है वो सारे कपड़े उतार देता है, जिस वजह से उसका अश्लील वीडियो बन जाता है और अब वो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। अगर वो लाख रुपए नहीं देगा तो वो इसे वायरल कर देगी। तो भाई विनोद जो है वो अपनी पत्नी ललिता से कहता है कि उसे अपने नए पड़ोसी फराह पर शक है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, क्योंकि हाल ही में आई है और उसके इरादे कुछ जो है वो कुछ नेक नहीं है। जिसके बाद फराह जो है वो उस पार्टी में जाती है, जहाँ पर कि सभी लोग मिलकर यहाँ पर फराह को ही देखे जा रहे थे। सभी लोग आए थे सिर्फ और सिर्फ डेंजी को छोड़कर, क्योंकि डेंजी को तो वहाँ पर पैसे डिलीवर करने थे। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो वो तारा से टकरा जाता है, जिस वजह से उसके पैसे जो है वो कुछ गिर जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर डेंजी जो है वो उस बैग को एक जगह पर रख देता है। फिर थोड़ी ही देर में यहाँ पर एक कार स्पीड में आ जाती है और वो यहाँ पर रुक जाती है और उसके बाद पैसे लेकर यहाँ से फरार हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ राधिका का बेटा आदि जो है वो किसी और लड़की के साथ पकड़ा जाता है। तो वो उस लड़की को किस कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तभी उस डॉन की बेटी ने सब कुछ देख लिया था, क्योंकि वो आदि की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वो उसे उल्टी सीधी बातें कह देती है। लेकिन तभी यहाँ पर डॉन के कुछ आदमी आ जाते हैं और वो यहाँ पर उसके बेटे को यहाँ से ले जाते हैं। तो भाई पार्टी में यहाँ पर फराह को कुछ मेमोरीज याद आ जाती है, जिस वजह से यहाँ पर फराह जो है वो रोने लग जाती है। और आगे हम देख पाते हैं कि बीनी के बेटे रियाद की तबीयत जिस तरह से खराब है, उसी तरह से बीनी की भी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वो परी नाम की लड़की से बात करती है। अब यहाँ पर फराह के मर्डर के 24 दिन पहले कहानी शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं डेंजी को, जो कि ऑनलाइन वाली लड़की से बात कर रहा होता है। यहाँ पर डेंजी कहता है कि अब उस वीडियो को डिलीट कर देना, क्योंकि तुम्हें सारे पैसे मिल चुके हैं। लेकिन तभी वो लड़की यहाँ पर डेंजी को कहती है कि उसे कोई भी पैसा नहीं मिला है। वो बहुत देर तक वहाँ पर खड़े रहे, लेकिन वहाँ पर पैसा नहीं मिल पाया है, इसलिए वो उससे कहते हैं कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जल्दी से जल्दी वो लाख रुपए से दे, वरना वो वीडियो वायरल कर देंगे। लेकिन डेंजी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो पैसे गए किसके पास। तो वहीं दूसरी तरफ टोनी के घर पर तारा को देख पाते हैं, जो कि टोनी की नाक में दम कर रखी थी। वो उसकी फोटो को यहाँ पर पूरी तरह से लड़की के रूप में बदल देती है, जिस वजह से टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे एक लड़की को हायर करता है ताकि वो तारा को मजा चखा सके। और साथ ही हम यहाँ पर टोनी को फराह के साथ फ्लर्टिंग करते हुए देख पाते हैं। लेकिन फराह हाल ही में यहाँ पर ऋषि के घर पर आती है
उसे कुछ बुक रिकमेंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऋषि कहता है कि वो ये बुक तो पहले ही पढ़ चुका है। उसमें एक लिफाफा भी था, लेकिन वो लिफाफा वो नहीं लेता है और फराह को वो बुक वापस कर देता है। यहाँ पर फराह निराश होकर वहाँ से जाने लगती है। तो जो लड़की तारा को मारने के लिए आई थी, वो यहाँ पर तारा ही उसे मदद चखा देती है। आखिर में तारा उससे कहती है कि जो तू काम करने के लिए आई थी वो तू करेगी। लेकिन तारा अपने ही हाथों से अपने माथे पर घाव कर लेती है और वो सारी फोटो उस लड़की के द्वारा वो टोनी वालिया के पास भिजवा देती है। जिसके बाद हम डेंजी को देख पाते हैं, जो कि ऑनलाइन वाली लड़की के ब्लैकमेल से परेशान हो चुका था, इसलिए वो इस लैपटॉप को जला देता है। तो वहीं दूसरी तरफ तारा के माथे पर घाव था, जिस वजह से वो अपने दोस्त सिया के घर पर जाती है, जहाँ पर कि टोनी वालिया भी था। और ये सब उसे लग रहा था कि तारा ने ही किया है, लेकिन तारा उसे बताती है कि ये सब नाटक है। जिसके बाद सिया तारा को सबसे मिलवाने लगती है। आखिर में यहाँ पर डेंजी भी उससे मिलता है और डेंजी को ऐसा लगता है कि शायद ये सब कुछ तारा ने ही किया है, क्योंकि वो अलग तरह से पेश आ रही थी। जिसके बाद टोनी वालिया फराह जदी के घर पर जाता है और उससे कहता है कि गोवा की एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसके घर पर होने वाली है, इसलिए उसका आना तो एकदम तय बनता है। जिसके बाद फराह यहाँ पर ऋषि से मिलती है और ऋषि यहाँ पर उससे माफी मांगता है और वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते फराह जो है वो अपनी चाबी यहीं पर गिरा जाती है और ये चाबी जो है विनोद के हाथ लग जाती है, जिस वजह से विनोद जो है वो फराह के घर के अंदर घुस जाता है और वो जाकर बहुत सारी चीजें देखता है और जो भी देखता है वो आकर अपनी पत्नी को बताता है। वो कहता है कि मैंने सही कहा था, क्योंकि फराह जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई है। जिस तरह से घर में सामान होता है, पूरा का पूरा घर खाली है, जिस वजह से ललिता को भी अब उसके ऊपर शक होने लगता है। आगे हम देखते हैं कि दरअसल में फराह जो है वो एयर होस्टेस की जॉब करती है। दरअसल में वो एक विला में एक मकसद से आई है और वो दरअसल में वो अपनी बहन के पति के साथ रहती है। जिसके बाद मर्डर के 21 दिन पहले की कहानी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि टोनी वालिया के विशाल पार्टी में सभी लोग आए हुए थे। टोनी यहाँ पर फराह जदी को लेने के लिए भी आता है और यहाँ पर फराह जदी जो है वो ऋषि को जलाने के लिए यहाँ पर टोनी वालिया के हाथों में हाथ डाल लेती है, जिस वजह से यहाँ पर ऋषि को काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा था और साथ ही चीजें राधिका साफ देख पा रही थी। तो भाई पार्टी में ही डेंजी के पास उस ब्लैकमेल वाली लड़की का एक मैसेज आता है और वो लड़की कुछ ऐसे मैसेज करती है जिसके बाद उसे मालूम चलता है कि वो लड़की इस पार्टी में ही मौजूद है, जबकि उसे लग रहा था कि वो किसी दूसरे राज्य में होगी। लेकिन उसे यहाँ पर तारा के ऊपर शक हो जाता है, जिस वजह से वो यहाँ पर तारा से फाइट करने लगता है, क्योंकि तारा यहाँ पर मोबाइल चला रही थी, जिससे उसे लगता है कि उसने ही मैसेज किए होंगे। और उस दिन तारा ही यहाँ पर डेंजी से टकराई थी जब वो पैसे लेकर जा रहा था। जिसके बाद ऋषि और फराह आपस में बात करने लगते हैं। दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि दरअसल में ऋषि जो है वो कहीं ना कहीं फराह को पसंद करने लगा था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ललिता आ जाती है, जिसने काफी ज्यादा मात्रा में शराब पी रखी थी। वो यहाँ पर फराह से बदतमीजी करने लगती है, तो फराह को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से ललिता को वो पूल में फेंक देती है। और फिर आगे हम देख पाते हैं कि तारा यहाँ पर एक वीडियो बनाती है जिस वीडियो में ललिता और टोनी वालिया इंटीमेट हो रहे थे। तो यहाँ पर तारा जो है वो उस फुटेज को पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि गोवा का डॉन जो है वो ऋषि के घर पर आता है, क्योंकि उन्हें उसकी लड़की के बारे में मालूम चलता है कि वो आदि से प्यार करती थी और आदि ने उसे धोखा दिया, जिस वजह से वो यहाँ पर आदि को मारने लगते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने गन तक निकाल ली थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर टोनी वालिया आ जाता है और वो उस डॉन को खामोश कर देता है। जिसके बाद टोनी वालिया के पास तारा को देख पाते हैं और यहाँ से तारा उसे ब्लैकमेल करना शुरू करती है। तो वहीं बीनी जो है वो डेंजी को जूस देने के लिए इसके कमरे में जाती है। जैसे इसके कमरे में पहुंचती है तो उसे मालूम चलता है कि डेंजी ने सुसाइड कर लिया है और यहाँ पर डेंजी ने सुसाइड उस ब्लैकमेल वाली लड़की के कारण ही किया था, क्योंकि वो पास की ही है। तो यहाँ पर रियाद की वाइफ सोनाली जो है वो उसकी माँ वीनी का ख्याल रखने के लिए कहती है। जिसके बाद हम फराह और ऋषि के बेटे को देख पाते हैं। तो यहाँ पर ऋषि की बेटी जो है वो यहाँ पर अपने पिता के पास के अफेयर के बारे में बताती है, जिसके बारे में उसकी माँ को पहले से ही पता था और इसी वजह से उनका रिश्ता जो है वो ठीक से नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर फराह जो है वो ऋषि की बेटी को सारी सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पिता का अफेयर था वो लड़की तुम्हारे ही ऑफिस में काम किया करती थी। उस लड़की के साथ तुम्हारे पिता का अफेयर था, लेकिन बाद में उस लड़की को यूज करने तुम्हारे पिता ने उसे जॉब से निकाल दिया। जॉब से निकालने के कारण वो लड़की जो है वो पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी, जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। ये सारी बातें सुनने के बाद ऋषि की बेटी अपने पिता से नफरत करने लगी थी और कहीं न कहीं फराह का भी यही प्लान था कि वो यहाँ पर ऋषि के लिए उसे भड़का सके।
तो दोस्तों इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और कमाल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।